मतलब हम इतने अरसे झूठ के सहारे जी रहे थे। हाँ जेवदत्त, बदकिस्मती से हकीकत है ये। कहीं ना कहीं मेरे दिल में इस बात का शुबा था कि मेरे बाबा कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते, मगर जब उन्होंने इनकार ही नहीं किया तो खुद ब खुद बिना सोचे समझे बाबा की बात को सच मान लिया हमने। काश के ऐसा ना होता, लेकिन अजीब बात है, इंसान बुराई अपने अंदर तलाश नहीं करता, उसकी नजरें हमेशा दूसरी तरफ होती हैं। शायद किसी और को कसूरवार ठहराना आसान लगता है। कम से कम हकीकत तो सामने आ गई हमारे। सामने आ तो गई है, मगर दिलों में इतनी अजियत जो जमा हो चुकी है, उसे किस तरह मिटाया जाएगा नहीं जानता। आगे की तरफ देखकर उम्मीद का दामन थामकर अब से हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है। मीरान है, दिलान है, उनके लिए हमें दर्द से नहीं उम्मीद के साथ जीना होगा। माजी का साया और उसकी तारीकी इन बच्चों तक ना पहुंचे। अब तक हम सब ने काफी दुख झेल लिया है। अपने बच्चों को खूबसूरत जिंदगी देना हमारा फर्ज है। अब से हम ये अहद करते हैं। हसन कारब है, क्या उस आदमी को कानूनन अपने किए की सजा मिलेगी बरान? कत्ल का केस दोबारा खुल चुका है, उसी सिलसिले में हम अदालत जा रहे हैं। सजा तो उसे मिलेगी, मगर हमें सबूत दरकार होंगे। तुमसे इसी बारे में बात करनी थी। छोटे से छोटा सबूत भी हमें काफी होगा। क्या तुम्हें कोई ऐसी बात याद है? बेशक, उस जमाने में कुछ बातें जरूर हुई थी, मगर बहुत वक्त गुजर चुका है बारान। और फिर बाबा हमें ज्यादा कुछ बताते भी नहीं थे, यहां तक कि वो हमेशा अपनी पूरी कोशिश करते थे कि हमें उन बातों से दूर रखा जाए। एक बात उन्होंने कही थी, हसन कारबे ने मुझे बुनियाद बनाकर उन्हें धमकाया था, मगर मैं उसे किसी तरह साबित नहीं कर सका। ठीक है, हौसला रखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हमने अभी शुरुआत की है। हसन कारबे ने बहुत जिंदगियां बर्बाद की, उसे कीमत चुकानी होगी। बारान, मुझे तुम पर भरोसा है। वो हसन कारबे सिर्फ तुम्हारी मां का ही नहीं बल्कि मेरे बच्चे का भी कातिल है जो दुनिया में आ ही नहीं सका। तुम उसे किसी सूरत बच निकलने नहीं दोगे, मुझे यकीन है। खैर, मुझे अब चलना चाहिए। अगर कुछ याद आया तो बताऊंगा, कॉल कर दूंगा। शुक्रिया जेवदत्त, तुम्हारे साथ के लिए। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मैं हमेशा साथ हूं। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। आ जाओ। मतलब ये कि हमने जो कुछ झेला वो सब बेवजह था। यूं ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। सब कुछ नसीब की बात है। सही कहा। हसन कारबे की वजह से हम सभी लोगों ने काफी अरसे तक सफर किया है। ना कहीं के हो सके, ना कहीं मुस्तकिल बस सके, दर बदर रहे।
मुझे अब भी याद है, हम हर वक्त दरवाजे बंद रखते थे। हम खुद को कभी महफूज नहीं समझते थे। बाबा कुछ भी बताते नहीं थे तो इसकी वजह भी मालूम नहीं थी, मगर दिल जानता था कुछ तो जरूर है। जब स्कूल जाती थी और देखती थी कि मेरी सहेलियां वो खौफ नहीं जीती थी जो मैं जीती थी, मेरा दिल टूट जाता था। मैं सोचती थी कि हमारी जिंदगी नॉर्मल क्यों नहीं है। ठीक कह रही हूँ ना भाई? बिल्कुल ठीक कहा। मैं, तुम, जमरूद, हम तीनों ने ना अपना बचपन सही से गुजारा, ना लड़कपन। हमारी जवानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। आप तो मौत के मुंह से वापस आए हैं भाई। मगर तुमने मौत से भी बदतर दिन देखे हैं। इस हवेली में कोई जुल्म ऐसा नहीं जो तुम पर ना हुआ हो, मगर तुमने शिकायत नहीं की, एक बार भी नहीं। और ना ही कभी यहां रहते हुए अपने बारे में सोचा। तुमने अपनी पूरी जिंदगी हम पर कुर्बान कर दी। यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सभी तो मेरी दुनिया थे। अगर दोबारा भी ऐसा वक्त आए तो मैं यही करूंगी। मालूम है, अच्छी तरह मालूम है मेरी बहन। मगर देखो, अब आगे से सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, और वक्त बदल जाएगा। हम अपने बच्चों के साथ एक खुश और सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह, और इसके लिए जो कुछ करना होगा मैं खुद करूंगा। ठीक है? वादा है। बिल्कुल। और हमारे बच्चे हमारी तरह खौफ और बेचैनी में नहीं जिएंगे। मुझे इस बात पर दिल से यकीन है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मोहब्बत ताकत देती है और वक्त रास्ते बनाता है दिलान। और हमारे पास अब दोनों हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। ओके, ख्याल रखना। ठीक है? जी जरूर भाई। भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। अल्लाह हाफ़िज़।